नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग तो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पति हैं, जो कि बहुत सालों से परेशान हैं और अपना धंधा भी वो नहीं कर पाते हैं, ना ही तो उनका जॉब में मन लगता है, ना उनका कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें मन लगता है, या फिर ना ही अपना को उनका पर्सनल काम है तो उसमें भी मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनके दिमाग में इतनी टेंशन रहती है, उनका मेंटल जो स्टेटस है उनका बहुत ज़्यादा खराब रहता है, जिस वजह से वो काम कुछ नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ही उनका काम में थोड़ा बहुत मन लगता है तो वैसे उनको कोर्ट बुला लेता है, क्योंकि कोर्ट में जाना होता है तारीख के लिए। अब मेरे पास एक हमारे सब्सक्राइबर इनका कमेंट आया कि सर, अगर हम सेक्शन 498 के केस में नहीं जाते हैं, यानी कि हाज़िर नहीं होते हैं, हर डेट पर नहीं जाते हैं, तो क्या होगा उसमें? तो आज मैं आपको यही बताऊँगा और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतनी राहत मिलेगी कि आप भी अपने केस के बारे में भूलकर अपने काम पर ध्यान देंगे। हो सकता है कि आप उसमें तरक्की कर जाएँ और आगे जीवन आपका फिर से दोबारा सफल हो जाए, क्योंकि एक बार खराब होने के बाद दोबारा बनाना अपने आप को बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आज मैं आपको वही बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पत्नियाँ हैं जो मतलब चिड़चिड़े स्वभाव की होती हैं, गुस्सैल टाइप की होती हैं, जो कि गुस्से में जो है अपने पति के ऊपर या पति के परिवार वालों के ऊपर केस कर देती हैं और फिर बाद में उनसे उम्मीद करती हैं कि इनको जेल जाना चाहिए। वो तो भला हो इस कानून का कि कहीं न कहीं आपको पति को भी राहत दी गई है उसमें, क्योंकि अगर जिस समय पर ये इम्प्लीमेंट हुआ था, जस्ट बनाया गया था सेक्शन 498 ए, उस समय पर किसी का भी नाम दो, अड़ोसी-पड़ोसी, घरेलू रिश्तेदार, किसी का भी नाम दे दो, दूर-दूर के रिश्तेदार का नाम दे देते तो उसको भी जेल जाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में इतना मिसयूज़ होने के बाद जो इसमें बहुत ज़्यादा राहत दे दी गई है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारी टिप्पणियाँ इसमें आ चुकी हैं कि महिलाएँ जो हैं इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं, और जिसकी वजह से जो है इसका लॉ जो है वो आज मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हालाँकि ये बनाया गया था कि महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको उनके पति पक्ष से, यानी कि ससुराल पक्ष से किसी प्रकार से उनके ऊपर कोई टॉर्चर या वो किसी गलत अननेसेसरी चीज़ें ना हो उनके साथ में। लेकिन उन्होंने जो कुछ महिलाओं ने जो उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो है आज उसी में उनको पतियों को बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है और पति बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो झूठे लगा दिए जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हैरासमेंट करने के लिए। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके पास ये केस चल रहा है, सेक्शन 498 ए का है, और आपने उसमें बेल करा ली है। बेल का मतलब जैसे थाने में एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें चार्जशीट लगी, चार्जशीट होने के बाद फिर कोर्ट में गया और कोर्ट में फिर आपने बेल करा ली, यानी कि रेगुलर बेल आप हो चुके हैं, बेल आउट हो चुके हैं उसमें, और अब जो है आपको कोर्ट में जाना है। आपको कोर्ट में हर डेट पर जाना है, जैसे भी आपको कोर्ट में डेट देती है तो उस पर आपको जाना है। कुछ लोग कई वर्षों से उसमें जा रहे हैं लगातार, लेकिन कुछ जो है अभी जस्ट उनका केस स्टार्ट हुआ है तो अभी कुछ दिनों से ही जा रहे हैं, कुछ महीनों से या सालों से जा रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर पति ऐसे मतलब केस में, जो कि उनकी पत्नी ने किया है, सेक्शन 498 ए केस है, और उसमें वो अगर हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट उनके खिलाफ क्या काम कर सकता है? देखिए, जब आप बेल लेते हैं तो बेल लेने के दौरान जो है आपके पास में आपसे कुछ कंडीशंस, शर्तें आपको माननी होती हैं। जैसे कि जब भी कोर्ट बुलाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? कोर्ट के को सेटिस्फाइड करने के लिए आप 2 श्योरिटी देंगे, ठीक है? ऐसे कई वादे आपको करने होते हैं जो कि बेल बॉन्ड में लिखे हुए होते हैं। हालाँकि तो आपको नहीं बताए जाते हैं वो, लेकिन कोर्ट के सामने जब वकील जो बहस करता है तो उन सब चीज़ों को कहता है कि हाँ, वाक़ई मैं अपने क्लाइंट के साथ में, जैसे ही क्लाइंट मतलब कोर्ट में आएगा, हर डेट पर आएगा, मैं आपको उसको अपीयर कराता रहूँगा। तो ये चीज़ें सारी वकील और एडवोकेट और जज के बीच में होती हैं, जो कि आपको भी फ़ॉलो करना होता है। अब देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो देखिए एक तो अपने आप में उल्लंघन हो गया कि आप कोर्ट का मतलब जो आपको बुलाया गया है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपके खिलाफ कोई भी आदेश पारित हो सकता है। जैसे कि आप अगर नहीं गए तो कोर्ट में जो है वारंट आपका इश्यू हो सकता है, ठीक है? फिर आपको पकड़ के गिरफ्तार होके जाना पड़ेगा वहाँ पर, और आपको फिर अगर कई बार आपने उसको मतलब कई बार डेट पर आप नहीं गए हैं और लगातार हर बार डेट पर वो वारंट हो रहा है, तो आपको कोर्ट जेल भी भेज सकती है। क्योंकि गुस्सा होगा, क्योंकि आप जो है उन सब चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं जो आपने बेल लेते समय उनको किया था। और अगर आपको एक बार वारंट हो गया, उसके बाद फिर आपको उसका रिकॉल कराना पड़ेगा। उसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, वकील को देना पड़ेगा और आपको कस्टडी में भी जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं अगर आप उसको कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, क्योंकि सेक्शन 498 ए केस जो है वो क्रिमिनल केस है पूरी तरीके से। और दूसरा, कुछ केसेस में कंप्लेंट के होते हैं, मतलब डायरेक्ट कोर्ट में डाले जाते हैं कंप्लेंट केस के आधार पर, और कुछ जो है स्ट्रेट केस होते हैं जो कि थाने के द्वारा लिखे जाते हैं। तो दोनों में ही यही प्रक्रिया है कि अगर आप नहीं जाते हैं, एक बार बेल करा लेते हैं, और बेल कराने के बाद, क्योंकि बेल से अगर आप पहले नहीं जाएंगे तो आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि आपने बेल निकाली है तो उसमें फिर आपको कोई किसी प्रकार के
वारंट इशू होंगे तो वो तो होने ही है, लेकिन उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप थोड़ा समय बाद भी जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपने बिल करा ली और बिल कराने के बाद फिर आप छोड़ देते हैं जाना वहाँ पर, तो कोर्ट जो है आपको वारंट का इश्यू कर देगी, आपको कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से पुलिस आपको ढूँढ ही लेगी। आप लाख कोशिश कर लें बचने की, लेकिन इसमें नहीं बच पाएँगे। तो आप अपनी कोर्ट की जो भी डेट पड़ती है उस डेट पर प्रति ज़रूर हाज़िर हो। इन केस अगर आप नहीं जाना चाहते हैं या फिर आपके पास में बहुत अर्जेंट काम है या फिर आप किसी, जैसे कि कुछ फौजी होते हैं जो कि बहुत दूर होते हैं, उनके को केस जो किसी दूसरे जगह का हुआ रहता है और उनकी ट्रांसफ़र दूर-दूर लंबी-लंबी जगह पे होते हैं। तो ऐसे समय पे आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने वकील से संपर्क बनाए रखें और उसको बोलें कि सर आज डेट है, आज हमारी एप्लीकेशन लगा दीजिए, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो जब कोर्ट जो है, कोर्ट में जो कि कोर्ट को भी कागज़ चाहिए होता है, तो कोर्ट के पास अगर वो एप्लीकेशन पहुँच जाएगी, यानी कि वकील के द्वारा लग जाएगी, तो कोर्ट जो है बाउंड हो जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि आपको तकलीफ़ है, आपको आपको जो भी मतलब परेशानी है, उस परेशानी में आप फँसे हुए हैं। तो कोर्ट को लग जाएगा पता कि हाँ, इनको जानकारी है और इनका वकील जो है अपीयर हो रहा है। तो ऐसे समय पर फिर आपको कोई भी दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं आएगी, क्योंकि अब जो है कोर्ट के पास कोई राइट ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ कोई भी वारंट वगैरह या इश्यू कर दे। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका वकील तो एटलीस्ट कोर्ट में चला जाए। जहाँ पर आप जॉब करते हैं या आप किसी प्रकार की नौकरी करते हैं, तो आपको वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका वकील तो ज़रूर जाएगा। क्योंकि वकील जाएगा तो वकील उन सब चीज़ों को सहजतापूर्वक अपनी एप्लीकेशन लगा के अपनी बात कोर्ट में रख सकता है। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, सर अगर हम कोर्ट में नहीं जाते तो हमें क्या दिक्कत आएँगी? क्या हमें परेशानी आएगी? तो देखिए, क्रिमिनल केस है ये, अगर आप नहीं जाएँगे तो कोर्ट आपको ज़रूर बुला लेगा। कैसे ही बुला ले, पुलिस के द्वारा बुला ले, क्योंकि पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, फिर किसी प्रकार से कहीं न कहीं ढूँढ लेगी, आप जहाँ भी जाएँगे। मैक्सिमम अगर आप नहीं जाएँगे तो कोर्ट जो है आपको कुर्की के भी आदेश कर सकता है, क्योंकि आपका घर, आपकी ज़मीन जायदाद, प्लॉट जो भी है, वो उसको कुर्क कर दिया जाए। और उसके बाद भी अगर आप जाते हैं, बाद में फाइनली फिर भी आप जाते हैं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा आपको, आज ना तो कल जाना पड़ेगा। जाते हैं तो फिर एक कोर्ट में जो है इमेज बन जाती है कि वाक़ई ये लड़का ये जो व्यक्ति है भगौड़ा है, ये किसी प्रकार से कभी भी कोर्ट से भाग सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी हमारा एक चैनल और है लीगल आय के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आप उसको, उसकी वीडियोज़ भी आप सब देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा उसको भी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।